चलिए फ्रेंड्स, फिर ये देखते हैं हम लोग। और जैसा कि चैप्टर आपका चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका चैप्टर चल रहा था। और यहाँ पर ये पार्ट 4 है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने देखा मेटल्स नॉन मेटल्स आया कहाँ से, है ना। मेटल्स होता क्या, नॉन मेटल्स क्या है, और कल की क्लास में यानी कि पार्ट 3 में अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, इससे पार्ट 4 और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए मेटल्स की कल आपने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। जो भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसका ठीक अपोजिट होता है नॉन मेटल्स, है ना। लेकिन एक्सेप्शन है और क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन से ही बनेंगे। जैसे अब हम लोग यहाँ थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस लेवल से देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है ना। या इनके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक डिफरेंस वाइज देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट के लेवल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अगर किसके बेस पर देखा जाए, स्टेट के बेस पर, यानी कि अगर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट, स्टेट वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात किया जाए कि दोनों की स्टेट कैसी होती है। अब आपको पता है स्टेट मेनली जो बेसिक स्टेट होता है वो होता है 3 होता है ना। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन 4th स्टेट प्लाज्मा और 5th स्टेट होता है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट होता है। तो अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि उनके अवस्था के बेस पर देखा जाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ दोनों की फिजिकल यानी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यहाँ पर समझिएगा, क्लियर। यहाँ पर स्टेट लेवल पर, और यहाँ बात कर दिया जाए मेटल्स, है ना, और यहाँ बात कर दिया जाए नॉन मेटल्स की। तो जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब सामान्य कमरे के तापमान पर, जो कि 25 से 30 तक होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है मेटल्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, क्योंकि नॉर्मली सबको पता रहता है कि मेटल्स जो होता है जनरली वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एक्सेप्शन वाइज, एक्सेप्शन से इसके क्वेश्चन से बनता है। जैसे आपका एक मेटल्स है मरकरी, एक मेटल्स आपका मरकरी है ना, जिसको कहा जाता है पारा, क्लियर। मरकरी जो होता है ये आपका होता है लिक्विड होता है, मरकरी जो होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि मरकरी जो कि एक, जिसका सिंबल होता है Hg, है ना, जिसका सिंबल होता है लैटिनम हाइड्रोजन से बना, जिसका सिंबल होता है Hg। मरकरी जो होता है एक आपका मेटल्स है, मरकरी क्या है, एक मेटल्स है, लेकिन ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसी तरह एक आपका और है, और वो क्या है, गैलियम। गैलियम को जब कभी रब किया जाता है, गैलियम को जब कभी रब किया जाता है, यानी कि ऑन रबिंग बिटवीन हैंड्स, ऑन रबिंग बिटवीन हैंड्स, जब कभी हाथ के बीच में रब किया जाता है तो ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। यानी कि इसका भी ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट जो होता है क्या होता है, जरा सा मतलब अगर रब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिक्विड। तो आपके एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनता है ना। तो ये पहला समझ में आया। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये देखिए, ये रूम टेम्परेचर पर, इसकी खास विशेषता ये है कि अगर बात किया जाए रूम टेम्परेचर पर, तो एट द रूम
टेम्परेचर, एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये तीनों स्टेट में होते हैं, ये तीनों स्टेट में, यानी कि प्रेजेंट या आप कह सकते हैं कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, ये तीनों स्टेट में रह सकते हैं। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जो नॉन मेटल होते हैं ये तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैस में भी मिलते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर। लेकिन आपका ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। ब्रोमीन यहाँ पर ये बहुत कई बार ये क्वेश्चन बना, यहाँ तक कि कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये मरकरी पर बनता है और एक ये ब्रोमीन पर। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, ये हमेशा ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जैसे आपका हो गया कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, जैसे आपका एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के अपरूप, जैसे हो गया डायमंड, हो गया हीरा, है ना, और जो आपका ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है, ये क्या होती है, सॉलिड होती है ना, ये क्या होती है, सॉलिड। यानी कि ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है और अदर्स चीजें क्या होती हैं आपकी, सॉलिड होती है। अदर्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, यानी कि तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कौन सा ऐसा आपका नॉन मेटल है जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ब्रोमीन ही केवल ऐसी है जो कि हमेशा किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और खासकर अगर इस बार हाई स्कूल के एग्जाम में ऑप्शनल वाला क्वेश्चन बना तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा एक्सेप्शन से क्वेश्चन उठाएंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्योंकि बच्चे इस पर फोकस नहीं देते। यार स्कूल वाले टीचर की भी गजब सीन होती है, वो पता कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाएंगे भाई जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, बच्चा खुश, है ना, और ये क्या होता है, ये तीनों में रहता है। बस अब ये इनको रटा दिया गया, देखो मेटल्स के एग्जाम्पल ये, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ये हैं। और जहाँ इसके एक्सेप्शन से क्वेश्चन बना कि मरकरी क्या, बच्चे अरे यार मरकरी तो मेटल से, सॉलिड लगाओ और प्यार से मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं, पता लगा यार गलत हो, एक नंबर पूरा गया, है ना। तो इस चीज को मतलब ये गलती मत कीजिए क्योंकि एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है ना। और भाई स्कूल वाले टीचर की सीन गजब की रहती है, इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। हाँ यार सही है, ये बच्चे को ना एकदम प्रिंटिंग मशीन बना कर रखे हैं, समझाते कुछ नहीं है, ये पूरा करो वो पूरा करो, फला धमा, बच्चा इसी में परेशान। अरे यार लेकिन क्या किया जाए, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैं भी हूँ लेकिन इस समय में नहीं हूँ, है ना। मैं 2 साल पहले था स्कूल टीचर, लेकिन मुझमें और मेरा फीडबैक आप ले सकते हैं, बहुत अंतर। स्कूल टीचर का मतलब ये नहीं, स्कूल टीचर का मतलब उनका टाइम पास आजकल हो गया है, कोई अपडेट होना ही नहीं चाहते। चलो आगे चलते हैं। तो ये मेटल्स यानी कि इसके स्टेट के लेवल से हमने देख लिया, है ना, कि स्टेट के बेस पर क्या डिफरेंस होता है। तो अगर स्टेट के बेस पर देखा जाए तो मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल्स क्या होता है, तीनों फॉर्म में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन याद रखना है, मरकरी जो कि मेटल से जिसका सिंबल Hg होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है ना। और ये गैलियम जब इसको हैंड के बीच में रख कर रब किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है ना। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा अगर देखा जाए, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डक्टाइल, जैसा कि आप लोगों ने देखा था डक्टिलिटी, ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स के अंदर क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब इसको डक्टाइल किया जा सकता है। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, कैन बी ड्रॉन, डक्टाइल का मतलब हुआ कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स या इन द फॉर्म ऑफ वायर,
इनको वायर में, है ना, मतलब इसको ड्रॉन करके खींचकर तार बनाया जा सकता है, तार में इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। क्लियर? या आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, डोंट वरी। क्लियर? तो डक्टिलिटी की होती है। अब देखिए, अगर डक्टिलिटी के बेसिस पर देखा जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। और एक चीज और सुनो, इनको ड्रॉन तो किया जा सकता है वायर के, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग। जब इनको डक्टाइल किया जाता है तो ये ब्रेक नहीं होते, लेकिन जबकि जो आपका नॉन मेटल होता है इनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती। जब इनको डक्टाइल किया जाए, ब्रेक खींचेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन बीच से अलग हो जाएंगे, बीच से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। हाँ, ये किस में आएगा भाई? ये आपका नॉन, इन्होंने एक प्रश्न पूछा भाई, रबर है ना, या रबर, जो कुछ भी कहो भाई, हिंदी इंग्लिश, दरअसल इसमें लफड़ा रहता है। सही नाम ये रबर है ना, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं रबड़ी वाला, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज आपका होता है नॉन मेटल होता है, क्योंकि इसको जब आप बहुत ज्यादा खींचोगे, खींचेगा, लेकिन क्या होगा? जैसे एक लिमिट से ज्यादा जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा? अब ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आपका याद रखिए। एक्सेप्शन क्या है? जिंक और दूसरा है आपका गैलियम, है ना। जिंक, गैलियम और मरकरी, तीन चीज याद रखिए। जिंक, गैलियम और मरकरी, इन तीनों के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, याद रखना। इन तीनों में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। क्लियर? बाकी जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स में, सब में डक्टिलिटी की प्रोसेस पाई जाती है। क्लियर है ना? लेकिन अब दूसरा प्रश्न आया, ये नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स यहां पर आप लिख सकते हैं दीज आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। लेकिन फिर यहीं पर प्रश्न एक बना कि कार्बन फाइबर को छोड़कर, है ना, कार्बन फाइबर का मतलब जैसे आपका एलोट्रॉप, एक प्रकार जैसे आपका डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन का एक रूप है जिसको हम कहते हैं कार्बन का अपरूप। तो जो आपका डायमंड होता है उसको डक्टाइल है, यानी कि डायमंड जो कि अपवाद स्वरूप में है, डायमंड को खींचा जा सकता है। यही वजह है कि डायमंड रिंग, डायमंड से मतलब आपकी रिंग वगैरह बनाई जाती है, जितने भी ज्वेलरीज हैं डायमंड से बनाया जा सकता है, उसकी डक्टिलिटी की ही वजह से। अगर उसको डक्टाइल नहीं किया जा सकता होता तो उसका डायमंड रिंग जो सब लोग पहनते हैं ना, वो डायमंड रिंग नहीं बन सकती। क्लियर? उसके अंदर ये डक्टिलिटी की प्रोसेस पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड्स, तो तीसरा यानी कि डिफरेंस देख लिया जाए, किसके बेसिस पर? मैलिबिलिटी के बेसिस पर देख लिया जाए, है ना। तो आते हैं मैलिबिलिटी के बेसिस पर। तो मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसको पीट कर पतली चादर का रूप दिया जा सकता है। क्लियर है ना? यानी कि आफ्टर हैमरिंग इट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, इसको पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता हो, वो प्रॉपर्टी होती है मैलिबिलिटी। और अब बताइए, मेटल्स के अंदर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है, यस। और बात करें नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती है, मीन्स नो। क्लियर? लेकिन अब दूसरा प्रश्न आया कि यहाँ से क्वेश्चन इतना रहे तब तो ठीक, लेकिन यहाँ पर यार अपवाद आ जाते हैं ना, एक्सेप्शन वाले। अब एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है? क्लियर? एक्सेप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना होगा, एक तो जिंक और दूसरा मरकरी। जिंक यानी कि Zn और मरकरी मतलब Hg, ये दोनों जो हैं मैलिबिलिटी नहीं होते हैं। मतलब जिंक और मरकरी को आप पीट कर पतली चादर का रूप नहीं दे सकते।
है ना। अब प्रश्न आया नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये मैलेबिलिटी नहीं होते, है ना, ये मैलेबिलिटी नहीं होते। तो यहाँ पर यहाँ लिखा ही है क्लियर, नॉन मेटल्स डू नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता की प्रॉपर्टी जो है ये कंटेन नहीं करते, बल्कि इनको केवल पीट करना, छोटे छोटे इनको जो है, यानी कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस, इनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको जो है पीट कर, जब आप इसको पीटोगे नॉन मेटल्स को, तो ये क्या होता है, ये आपका छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार छोटे छोटे पीस में ब्रेक होने को कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटलनेस, भंगुरता। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस, भंगुरता कहा जाता है। क्लियर है ना। तो जैसे मैलेबिलिटी एक प्रोसेस है कि पीट कर पतली चादर के, वैसे अगर किसी चीज को पीटा जाए, हैमरिंग किया जाए, अगर वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। और ब्रिटलनेस नॉन मेटल में होती है, मेटल में नहीं होती। और मेटल में होती क्या है, मैलेबिलिटी होती है। अब अगला बात किया जाए लस्टर के बेस पर, लस्टर, तो यहाँ पर देखिए लस्टर का मतलब होता है चमक, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, मेटेलिक लस्टर। तो मेटल्स में एक स्पेसिफिक लस्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये स्पेसिफिक लस्टर्स नहीं होता। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जिस पर लस्टर बहुत कम होता है, तो वो है आपका लेड। याद रखिए लेड, है ना। लेड जो होता है, लेड जो कि मेटल है, लेकिन ये डल अपीयरेंस होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो डल अपीयरेंस होता है, मतलब धुंधला टाइप, है ना। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर, कि मेटल एक्चुअल में लस्टर इसके पास नहीं होता है, बल्कि इसके पास होता है अपना खुद का एक अपीयरेंस होता है, लेकिन डल टाइप का होता है, धुंधला टाइप का। क्लियर है ना। अब बात करते हैं यहाँ नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में तो लस्टर नहीं होता है, नॉन मेटल्स में आपका कोई लस्टर नहीं होता, लेकिन बार बार पूछा जाता है, नॉन मेटल्स में ही आता है आपका आयोडीन आता है। सुनिए, नॉन मेटल्स में आपका आता है आयोडीन आता है, नॉन मेटल्स में ही आता है आपका ग्रेफाइट आता है, जो कि पेंसिल की नोक होती है, नॉन मेटल्स में ही आपका आता है डायमंड आता है। ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, नॉन मेटल्स में आती है, लेकिन फिर भी इनके पास अपना एक लस्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल से अधातु है जिनके अंदर ये लस्टर मतलब उपस्थित होता है, जबकि नॉन मेटल के अंदर नहीं होता। लेकिन आयोडीन, ग्रेफाइट देखो पेंसिल की नोक एकदम चमकती है ना, और ये डायमंड तो भाई एकदम चमकदार है ही। तो इतना समझ में आया, इसे लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। अब इसके बाद देखिए डिफरेंस, अगर बात किया जाए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, तो अब यहाँ समझिएगा, मतलब गलनांक और क्वथनांक। तो जो मेटल्स का होता है, मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। और जो नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि मेटल्स का होता है। लेकिन यहाँ तक बात होती तब तो सही रहता, यहाँ तक बात रहती तब तो सही रहता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें एक्सेप्शन में फिर आ गया हुआ, एक्सेप्शन में आपका मरकरी है ना, मरकरी मतलब Hg, मरकरी मतलब
Hg ये सिंबल होता है मरकरी का। ये मरकरी जो होता है इसका जो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, लो होता है, बहुत लोएस्ट होता है, बहुत कम होता है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि मरकरी का ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इसका लो होता है, इसलिए इसको अलग से आपको फोकस करना होगा। क्लियर है ना। और इसमें बात करें नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक और गलनांक, या जो है गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों क्या होता है, लो होता है। लेकिन आपका कार्बन, बोरान और सिलिकॉन, कार्बन, बोरान और सिलिकॉन, इनका क्या होता है, हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात किया जाए डेंसिटी की, बात किसकी किया जाए, डेंसिटी की। क्लियर। तो डेंसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, सॉरी मास अपान वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मीन्स होता है मास अपान वॉल्यूम होता है। क्लियर है ना। और डेंसिटी का मतलब वस्तु के हल्केपन या भारीपन से, इससे लिया जाता है। डेंसिटी का मतलब किससे लिया जाता है, वस्तु के हल्केपन से या भारीपन से। अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट भारी होगी। किसी का डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, कम होगी। अब बात किया जाए डेंसिटी, तो इसके पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन बात किया जाए नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, कम होती है। क्लियर। लेकिन यहां तक बात रहती तब तो ठीक, बात अभी आगे, अभी बात नहीं बनी। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये अपवाद है, लो होती है। अरे सॉरी, डेंसिटी जो होती है क्या होती है, लो होती है। और यहाँ पर बात किया जाए